नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। आपसे हम करंट अफेयर को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। माइंड मैप किस प्रकार का होगा, पहले आप ये देखिए। देखो, इस प्रकार से हम क्वेश्चन की पूरी डिटेल को कवर करेंगे। और देखो, डिटेल यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी गई है और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुजरात सरकार जनवरी 2021 के अंत तक किसान सूर्योदय योजना के तहत कितने गांवों को कवर करेगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा। उससे पहले आप ये डिटेल देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, गुजरात सरकार जनवरी 2021 के अंत तक किसान सूर्योदय योजना के तहत 4000 गांवों को कवर करेगी। किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में गुजरात में किया। इस योजना के तहत किसानों की दिन के समय कृषि बिजली की आपूर्ति की जा रही है। गुजरात सरकार ने 2022 के अंत तक इस योजना के तहत सभी गांवों को कवर करने की योजना बनाई है। तो देखो, ये तो हमने हिंदी में डिस्कस किया। यहाँ पे यही जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश में भी लिखी गई है। तो अब इस क्वेश्चन को आप बताइए, सोल्व करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। गुजरात सरकार जनवरी 2021 के अंत तक किसान सूर्योदय योजना के तहत कितने गांवों को कवर करेगी? तो देखो, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 4000 गांवों को कवर किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। देखो, यह है गुजरात की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें तो ऊपर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा लगती है। गुजरात की कैपिटल की बात करें तो देखो, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीट। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है और विक्रमनाथ ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी बोला जाता है। मतलब भारत में एशियाटिक लायंस सिर्फ एक जगह मिलते हैं, वो कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंशदव नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एड सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा। उससे पहले आप ये डिटेल देखिए। देखो, अभी हाल ही में केरल की सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। याद रखिएगा, केरल की सरकार ने किया है। केरल में 2 जिले हैं, कोट्टयम और आलप्पुझा जिलों में एक हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां मुख्य रूप से इस बीमारी का पता चला है। और दोनों जिलों के कुछ हिस्सों में मृत बत्तखों के नमूनों का परीक्षण करने पर राज्य में बर्ड फ्लू का पता चला। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि यह बीमारी लोगों में नहीं पहुंची है अभी, मतलब लोगों के बीच में नहीं पहुंची है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो देखो, अभी हाल ही में केरल सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें केरल की, तो केरल की आप लोकेशन देखिए। देखो, यह है केरल की लोकेशन। ऊपर कर्नाटका, इधर ये तमिलनाडु। सिर्फ 2 राज्यों के साथ केरल की जो सीमा है ना, ये लगती है कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। कैपिटल की बात करें केरला की, तो देखो कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीट। कोची में इसकी हाईकोर्ट है एस मणिकुमार, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। केरला और लक्षद्वीप दोनों की जो हाईकोर्ट है ये कोची के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। और कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ केरला की सीमा लगती है। अगुवाड़ा जिला, अब मतलब अगुवाड़ा जेल किस राज्य में स्थित है? देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अब समझते हैं क्यों। तो देखो, अभी हाल ही में अगुवाड़ा में गोवा की ऐतिहासिक जेल, जिसमें अब कैदी नहीं रहते हैं, इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। याद रखेगा, ये जो अगुवाड़ा जेल है ना, इसको एक मतलब एज ए टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। और नवीनीकरण मार्च 2021 में पूरा होगा, जिसके बाद इसे आंगतुको क्या होता है, विजिटर्स के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ पर है, अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। तो देखो, अगुवाड़ा जेल ये है गोवा में स्थित, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें गोवा की, तो गोवा की आप लोकेशन देखिए पहले। देखो, ये है गोवा की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर महाराष्ट्र और इधर कर्नाटका, 2 राज्यों के साथ
गोवा की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो देखो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी, और पणजी जो है ये मंडोवी रिवर के किनारे पर है। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीट। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं गोवा में, जैसे मोलम नेशनल पार्क, कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंशी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी देखो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में स्थित है। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेल का गठन महाराष्ट्र राज्य इनोवेशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा, जो राज्य में नव प्रवर्तन संचालित उद्यमशीलता परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है और महिला उद्यमिता द्वारा स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की आप लोकेशन देखिए, पहले देखो ये है महाराष्ट्र की लोकेशन, ऊपर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। महाराष्ट्र की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो मुंबई इसकी कैपिटल है। उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीट। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, और दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। गुगुमल नेशनल पार्क, चनादोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा राज्य 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा? तो देखो अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए पश्चिम बंगाल 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा और नेताजी की याद में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब बात हुई है इसमें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की पहले आप लोकेशन देखिए। देखो यह है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, इधर उड़ीसा, ये झारखंड, बिहार, ऊपर सिक्किम और यह है आसाम। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। अब कैपिटल क्या है इसकी? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है देखो इसकी कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीट। TB राधाकृष्णा ये मुख्य न्यायाधीश हैं कोलकाता हाईकोर्ट के। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्शा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। किसने जनवरी 2021 में कोची मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की? तो देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2021 को कोची मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। अब पहले आप ये लोकेशन देखिए, ये है कहां पर? देखो ये लोकेशन की बात करें, ये केरला है, यहां पर है कोची। कोची केरला में है और ऊपर ये केरला और कर्नाटक के बॉर्डर से थोड़ा ऊपर यहां पर है ये देखो मैंगलोर, और इन दोनों के बीच में ये पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी जो लंबाई है ना ये कितनी है? 450 किलोमीटर। ये आप याद रखेगा, 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और इसमें जो लागत आई है कितनी आई है? 3000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। तो अब बताइए क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर? तो देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2021 में कोची मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन AICF का अध्यक्ष चुना गया है? बताइए क्या आंसर सही होगा? तो देखो अभी हाल ही में संजय कपूर को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन AICF का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात हुई है इसमें AICF की, ये है क्या? देखो ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है फॉर द गेम ऑफ चेस इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर
जो चेस का गेम होता है उसको यही मॉनिटर करती है, यही बॉडी। इस बॉडी का गठन कब हुआ था? तो देखो गठन हुआ था 1991 में, यह आप डेट याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट की बात करें PRV राजा, फिर से बोलता हूँ PRV राजा, ये इसके अध्यक्ष हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, सुबोध कुमार जायसवाल को CISF के नए महानिदेशक बनाए गए थे। P रवि कुमार को कर्नाटका का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। संजीव बैनर्जी को मद्रास हाई कोर्ट में नया मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंजम जिले के बहरामपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। देखो रामलिंगेश्वर जलाशय यानी रिजर्वर और पार्क को 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और पार्क में तालाब के केंद्र में भगवान शिव जी की एक विशाल मूर्ति भी है। इसके अलावा पार्क में पानी के फुहारे भी लगाए गए हैं। खैर ये फुहारे वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा इसका जो सेंट्रल एरिया है मतलब केंद्र में भगवान शिव जी की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। तो अब ये कहाँ पर हुआ है रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन? ये हुआ है उड़ीसा में। तो उड़ीसा की आप लोकेशन देखिए पहले, देखो यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो देखो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीट। कटक में इसकी हाईकोर्ट है और S मुरलीधर ये मुख्य न्यायाधीश हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों नेशनल पार्क और सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित हैं। किस राज्य में लॉन्च पैड योजना शुरू की जा रही है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य इन युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये स्कीम कहाँ की है? यह है मध्य प्रदेश की। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें देखो मध्य प्रदेश की, तो लोकेशन देखिए पहले आप मध्य प्रदेश की, यह है लोकेशन इसकी। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो भोपाल इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है और मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो अभी काफ़ी सारे उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ये लेटेस्ट डाटा है। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जो भी सुर्खियों में भी था, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखो अभी हाल ही में नैन्सी पेलोसी को अभी हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, विशाल शर्मा को यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया। वेवल रामाकलवन को सेशल्स में राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया। जिष्णु बरुआ को असम का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।